जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज के करेंट अफेयर्स में 19 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स से आप सभी लोग ध्यान से फॉलो करें। आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टि से क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सीरीज को फॉलो करें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक शेयर करें और सीधे हम लोग आते हैं पॉइंट पे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नेशनल एंडजर्ड स्पीशीज डे मनाया गया। तो अभी हाल ही में नेशनल एंडजर्ड स्पीशीज डे मनाया गया कब? ऑप्शन है 1 नंबर 15 मई, बी है 16 मई, सी 17 मई और डी 19 मई। तो ध्यान रखेंगे कि नेशनल एंजर्ड स्पीशीज डे प्रत्येक मई के तीसरे शुक्रवार को मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे प्रत्येक मई के तीसरे शुक्रवार को मनाई जाती है। इस बार 19 मई को नेशनल एंजर्ड स्पीशीज डे मनाया गया, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य है लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके निवास की रक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और जागरूकता बढ़ाना। इसलिए हर वर्ष जो है वो नेशनल एंजर्ड स्पीशीज डे प्रत्येक मई के तीसरे शुक्रवार को मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हाल ही में चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है? तो अभी मोचा चक्रवात काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोचा जो कि बंगाल की खाड़ी में आई है, ये म्यांमार में जो इसका प्रभाव पड़ा, इससे बहुत लोगों की जो है वो मौत हो गई वहाँ पे। तो इसमें बचाव अभियान के लेकर जो है भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो आप सभी इसे ध्यान से आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है ऑपरेशन करुणा, बी नंबर ऑप्शन है ऑपरेशन दुर्गा, सी है ऑपरेशन गंगा और डी है ऑपरेशन कावेरी। तो ध्यान रखेंगे कि चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन करुणा जो है वो भारत के द्वारा चलाया गया है। ध्यान रखना है, इसका नाम मोचा थाईलैंड के द्वारा रखा गया है और भारत मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया है। ध्यान रखना है। ऑपरेशन दुर्गा जो है वो ध्यान रखना है अफगानिस्तान के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से और ऑपरेशन कावेरी जो है आप लोग को बताया गया है हाल ही में ऑपरेशन कावेरी चला था, जिससे विभिन्न भारतीय को वहाँ से लाया गया था। ये किस देश के लिए चलाया गया था? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ऑपरेशन कावेरी भारत किसके लिए चलाया था? इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी का जो है ये आरबीआई के द्वारा डिसीजन लिया गया कि जो है वो 2000 रुपये की नोट को जो है वो चलन से वापस ले लिया। अब 2000 के नोट जो है वो नए छपेंगे नहीं और चलन में नहीं रहेंगे। हालांकि अभी जो है वो सरकार ने बताया, आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट आप बैंक में जमा करके बदल सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपया बदल सकते हैं और नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक कोई भी चार्ज नहीं लगेगी। तो अभी आरबीआई ने राहत दिया। 2016 में भारत सरकार ने जो है वो देखे थे कि 1000 के नोट को बंद किया था और 500 और 2000 के नए नोट आए थे। तो इसी प्रकार जो है वो आपका अब 2000 के नोट बंद हो गए और सबसे अधिकतम मूल्य के नोट अब जो है वो 500 के रह जाएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे 2000 के नोट को चलन से वापस लिया आरबीआई ने, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो
सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? एक नंबर ऑप्शन है 31, बी 32, सी 33 और डी 34। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 नए जजों की नियुक्ति हुई, इसके साथ ही जो है कुल जजों की संख्या 34 हो गई है, ध्यान रखेंगे 34 जज हो गए अभी सुप्रीम कोर्ट में। अभी हाल ही में जो है वो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में जो है वो शपथ दिलाया गया है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 34 हो गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। अभी चीफ जस्टिस जो है वो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, आपको ध्यान रखना है। डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद अब जो है वो अगर हम बात करते हैं कि नया जो है वो चीफ जस्टिस कौन होंगे, तो इनके बाद चीफ जस्टिस विश्वनाथन होंगे, जो अभी जो है वो न्यायाधीश बने हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत इसमें कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं आपको आंसर करना है। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है वो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा था, ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। इस टूर्नामेंट में 6 देशों के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था और इसमें भारत ने जो है वो कुल 16 गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, आपको ध्यान रखना है। कुल 16 गोल्ड मेडल भारत जो है इसमें हासिल किया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में इंटरनेशनल संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया? तो इंटरनेशनल संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड है जगदीप धनकर, सी है नरेंद्र मोदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो नई दिल्ली में इंटरनेशनल संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो इंटरनेशनल संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह है 2023 में। 2023 में गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे हुए और इस शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? एक नंबर ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, सेकंड जगदीप धनकर, सी नरेंद्र मोदी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे कि गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के मुख्य अतिथि जो है वो प्रधानमंत्री मोदी होंगे, इसकी जानकारी गीता प्रेस के द्वारा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आज कुल आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसी के साथ आइए कल के जो क्वेश्चन उसे हम लोग रिकॉल करते हैं। हाल ही में विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 17 मई। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो यहाँ के नए मुख्यमंत्री अब सिद्धारमैया होंगे और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार होंगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो भारत के नए कानून मंत्री अभी अर्जुन राम मेघवाल बने। इनसे पहले किरण रिजिजू जो थे वो भारत के नए कानून मंत्री थे। इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिला है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया के सबसे शीर्ष पर कौन से देश हैं? तो शीर्ष पर कतर है, वही दूसरा पर यूएई, तीसरा पर मकाऊ और चौथा पर कुवैत है। और इस किसके द्वारा जारी किया गया? तो टेक फर्म उकला के द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखेंगे। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि इसमें भारत का स्थान जो है वो 60वां है, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी जो है वो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हाल ही में हिंदुजा समूह के चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो हिंदुजा समूह के चेयरमैन एसपी हिंदुजा का अभी हाल ही में निधन हुआ, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखेंगे कि कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सी नंबर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गौतम को कैलिफोर्निया में 2023
हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के चयन हुआ, इसका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखेंगे गौतम का संबंध बिहार के मसौढ़ी से है, ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और किसके बीच का है, जिसमें INS कवरत्ती, डोर्नियर समुद्र गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भाग लिया है। तो ध्यान रखेंगे भारत और इंडोनेशिया के बीच का अभ्यास है समुद्र शक्ति अभ्यास, जो कि इसका आयोजन इंडोनेशिया में ही हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका को राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया, ये कहाँ का पारंपरिक खेल है? तो ध्यान रखेंगे पंजाब का पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका को राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार आज और कल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हम लोग देखें। आप सभी कोशिश करें कि डेली 4-5 बारी से देखें, ताकि आपका करंट काफ़ी जो है वो आसान लगे और आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो इस तरह से सभी लोग मेहनत करें, काफ़ी अच्छा होगा। तो आज इसी के साथ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।